गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सबको आज के दिन का सलाम। और मैं पास्टर यीशु मसीह परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं कि उसने मौका दिया है कि आपके संग मिलके आज की सुबह फिर से इबादत कर पा रहा हूं। धन्यवाद करता हूं आपके रिस्पॉन्स के लिए और आपके हमारे संग जुड़ने के लिए, गॉड मिनिस्ट्रीज के संग जुड़ने के लिए। ये जो प्रार्थना की सेवा हम कर रहे हैं, ये आपकी सहायता के द्वारा बहुत से लोगों तक फैल रही है। लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग इन प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। उनको अच्छा लग रहा है कि सुबह सुबह उन्हें उनके पास ये वचन पहुंच रहे हैं, ये दुआएं पहुंच रही हैं, और इसका श्रेय आपको जाता है क्योंकि आपकी मदद से ये शेयर हुआ है, आपकी मदद से ये बढ़ रहा है और अभी बहुत बढ़ता जाएगा। मेरा ऐसा ईमान है और विश्वास है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसने आज की सुबह मुझे और आपको दिखाई है, और ये उसकी करुणा के सिवा और कुछ नहीं है। मेरी योग्यता तो बिल्कुल नहीं थी कि मैं आज की सुबह देखूं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु का अनुग्रह हमारे और आपके लिए बहुत है, जो हमें नई सुबह दिखाता है। और ना केवल नई सुबह दिखाता है, लेकिन हमें प्रतिदिन की रोटी से तृप्त करता है। आज की रोटी जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है, जो वचन उसने मुझे दिया है आपके लिए और मेरे लिए, वो 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसकी 7वीं आयत में है। 2 Corinthians chapter 5 and verse 7, it says like this: क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। सुनिएगा ध्यान से, हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। उसके 8वीं आयत में लिखा है, इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं, हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। 7वीं आयत फिर से पढ़ूंगा, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। जब रूप देखने की हमें और आप बात करते हैं तो बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत सी समस्याएं हैं जो आपको दिखाई देती हैं। आज आप अपने घर में देखें, अपने परिवार में देखें, अपने बच्चों में देखें, अपने माता पिता में देखें, बिजनेस, नौकरी या कहीं पर भी देखें, आपको मुसीबतें, चैलेंजेस, कठिनाइयां, परेशानियां दिखाई देंगी। पर कितना खूबसूरत कलाम है, कह रहा है हम ये रूप देख के चलते ही नहीं है, हम इन सब चीजों को देख के नहीं चलते, हम तो विश्वास से चलते हैं। हमें मालूम है चीजें जो हमारे सामने हैं बड़ी मुश्किल सी नजर आ रही हैं, चीजें जो सामने हैं बड़ी टफ नजर आ रही हैं, चीजें जो सामने हैं खराब नजर आ रही हैं, पर सेवक कह रहे हैं इस तरीके से, परमेश्वर का प्रचार करने वाले कह रहे हैं हम रूप को देख के। पौलुस जब कुरिन्थियों की कलीसिया को ये खत लिख रहे हैं तो ये बात बताना चाहते, कह रहे हैं हम रूप को देख के नहीं चलते। रूप को देख के चलेंगे तो डिस्करेज हो जाएंगे। कई बार मैं और आप रूप को देख के चल रहे हैं, इसलिए डिस्करेज हो गए, परिस्थितियों को देख के डिस्करेज हो गए, परेशानियों को देख के डिस्करेज हो गए। पर आपको बताएं, जब मैं और आप विश्वास पे जीना चालू कर देते हैं, मुझे मालूम है कि जो दिख रहा है वो मुश्किल है, पर मुझे यह भी मालूम है कि मेरे प्रभु इसको दूर करने की सामर्थ रखता है। मुझे मालूम है कि जो समस्या में मैं हूं ये कठिन है, पर मैं विश्वास करता हूं कि मेरा प्रभु मुझे इससे निकाल सकता है। मुझे मालूम है ये बीमारी गंभीर है, पर मेरे प्रभु के नाम में सामर्थ है, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है कि मुझे इससे छुड़ा ले। जब हम विश्वास में जीना चालू करते हैं तो मेरे और आपके जीने का ढंग बदल जाता है। हमारे दिन शोक में, परेशानी में, चिंता में नहीं गुजरते, लेकिन ईमान में गुजरते हैं कि मेरा प्रभु मुझे इन सब चीजों से निकालने की सामर्थ रखता है। बहुत से रूप शैतान आपको दिखाएगा, संसार दिखाएगा, विपत्तियां दिखाएंगी, पर आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, रूप को देखकर नहीं लेकिन विश्वास से चलने की कोशिश करिए। मुझे नहीं पता आप कौन सी परिस्थिति में हैं, पर मैं विश्वास करता हूं ये वचन किसी के लिए है। आप रूप को देख के शायद चल रहे हैं, अपनी परिस्थिति को, अपनी आंखों से देखी हुई परिस्थिति के हिसाब से अपने जीवन को आंक रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा कठिन हो जाएगा। पर आज आपसे बताना चाहता हूं, इस पे मत चलिए कि क्या आपको दिखाई दे रहा है। चलिए तो इस बात पे चलिए कि आपका ईमान आपसे क्या कह रहा है कि आपके लिए होगा। विश्वास का जीवन परमेश्वर जब मुझे और आपको देता है तो चाहता है मैं और आप उसमें चले भी। विश्वास केवल दिखाने की चीज नहीं है, विश्वास करने की चीज है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कर्म बिना विश्वास मृतक है, मरा हुआ है। तो आइए आज विश्वास की इस दौड़ में मैं और आप मिलके दौड़ें और कहें, प्रभु हम रूप नहीं देखेंगे, मुश्किल लग रही है, समस्या लग रही है, पर हम विश्वास में देखेंगे कि तूने हमारे लिए क्या रखा है। आइए दुआ करें। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद आपके वचन के लिए, विश्वास का वचन,
इनकरेजमेंट का वचन जो हमें फिर से उठा के खड़ा करता है। प्रभु हमें फिर से तौफीक देता है कि हम तेरे मार्गों में चल सकें और तेरी ओर ताक सकें। आज चाहते हैं प्रभु हमें ये तौफीक देना कि किसी मनुष्य की ओर नहीं, किसी और रूप को देख के नहीं, अपनी समस्या के रूप को देख के नहीं, अपनी बीमारी के रूप को देख कर नहीं, अपनी परेशानी के रूप को देख कर ना चलें, पर अगर हम चलें तो हम विश्वास को देख के चलें। हम विश्वास में चलने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि तू विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ कर देता है। तेरे पास सामर्थ्य है कि तू हमारी परिस्थितियों को चुटकी में बदल दे, पर सिर्फ तभी जब हम तुझ पे विश्वास करते हैं। आज चाहते हैं प्रभु हमारी आंखों को खोल दे कि हम रूप को और हालातों को देखकर नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा चलने वाले बने। अंधियारे में भी ज्योति हमें साफ नजर आए और हम प्रभु आपकी राह पे चलते रहें। आज अगर कोई ऐसी कठिनाई या परेशानी में है, मदद करना पिता, सहायता करना, उसमें से निकाल लेना। आपकी ओर ताक रहे हैं, आपकी ओर देख रहे हैं और विश्वास से चलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज का दिन हर एक जन जो इसमें ज्वाइंट है, इस इबादत में, इस दुआ में, उसके लिए बहुत ही आशीषित रहने वाला हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ हो, आपकी मदद करे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट। किसी से बांटना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके बांटने की मदद से, आपके शेयर करने की मदद से हम बहुत से लोगों तक पहुंच पाते हैं। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना के, व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाकर, फेसबुक पे किसी तरीके से आप ग्रुप्स बना के या कैसे मैसेजेस करके, पोस्ट करके, इस वीडियो को अपनी एज ए स्टोरी लगाकर, अपने इंस्टाग्राम पे इसका लिंक शेयर करके, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ये लिंक कईयों के संग शेयर कर सकते हैं, so that God will bless other people also. God bless you. Thank you for helping us and thank you for joining us today for this prayer. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।